नमस्कार, लाइव बेलोवन मीडिया में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आज की प्रमुख खबर को। फिलहाल शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ की घटना के बाद प्लेटफॉर्म टिकटों की काउंटर से बिक्री को 26 फरवरी तक बंद कर दिया गया है। रेलवे प्रशासन का यह कदम प्लेटफॉर्म पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए उठाया गया है। सूत्रों के अनुसार अब स्टेशन पर कोई प्लेटफॉर्म टिकट जारी नहीं किया जाएगा। ऐसे में अब जिन यात्रियों के पास जनरल टिकट या रिजर्व टिकट है वही प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं। इधर भगदड़ के बाद रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के पुख्ता व्यवस्था किए गए हैं। मिले अवशेष के साथ क्षेत्र में स्थित सुंदरबन फेस टू गेट के पास एक मानव कंकाल बरामद होने से सनसनी फैल गई है। स्थानीय लोगों के द्वारा झाड़ियों में कंकाल देखे जाने के बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची मानगो थाना प्रभारी निरंजन कुमार। चान्हो किसान से 59,000 की साइबर ठगी। चान्हो थाना क्षेत्र के चोरिया बगीचा टोली निवासी दुखन उराव से पीएम किसान योजना के नाम पर 59,668 रुपए की साइबर ठगी की मामला सामने आया है। मामले को लेकर वर्तमान में दहीसोत बनोरा में रह रहे दुखन उराव ने रांची के साइबर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पाकुड़ जिले के महेशपुर प्रखंड के हाथीमारा गाँव के पास एक ट्रैक्टर और बाइक की टक्कर। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल। ऐसा सत्य प्रकाश उपाध्यक्ष ने बाइक चोर गिरोह का खुलासा किया है। वही गिरोह के एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। पूछताछ के दौरान अपराधी ने बताया कि वह अपने साथी के साथ मिलकर अब तक 50 से अधिक बाइक चुरा चुका है। आगे की कार्रवाई जारी। रांची जिले के अरगोड़ा थाना क्षेत्र स्थित आनंदपुरी चौक के पास रहने वाली एक युवती ने अपने घर में आत्महत्या कर ली। मामले में युवती के पिता 8 लोगों के विरुद्ध मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है। जांच में जुटी पुलिस। रांची जिले के बरियातू थाना क्षेत्र के अपार्टमेंट के 2 फ्लैटों को चोरों ने बनाया निशाना। दोनों फ्लैटों से 38 लाख के नकद और गहने चुराकर फरार हुए चोर। जामताड़ा जिले के नाला थाना क्षेत्र के डाबर गांव के पास जंगल से रविवार को एक 10 साल की बच्ची का शव बरामद किया गया। आशंका जताई जा रही कि बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या की गई। वही घटना से आक्रोशित लोगों ने आरोपी को गिरफ्तार की मांग को लेकर रोड जाम कर दिया। सूचना मिलने पर लोगों को समझाने के लिए पहुंची पुलिस पर लोगों ने पथराव किया, जिसके बाद पुलिस पीछे हट गई। लोगों में बढ़ते आक्रोश को देखते हुए पुलिस ने आरोपी मदन बावरी को गिरफ्तार किया। आरोपी के घर से खून से सना टी-शर्ट बरामद किया गया। आगे की कार्रवाई जारी। पलामू जिले के पांकी बाजार स्थित राजू फैंसी मॉल में देर रात अचानक लगी भीषण आग। घटना में मॉल के सारे सामान जलकर खाक। मॉल के मालिक राजीव गुप्ता ने साजिश के तहत दुकान में आग लगाने का आरोप लगाया है। पुलिस जाँच में जुटी। कल दिनांक 17 फरवरी 2025 को लोहरदगा संवेदक संघ के द्वारा झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रीमती दीपिका पांडे से मिलकर संवेदकों का बात रखी गई। समस्याओं पर संवेदक द्वारा बताया गया कि 0 से 50 लाख तक के निविदा में ऑफलाइन निविदा किया जाए एवं जो पूर्व के भांति 10% बिलो संवेदक को जाने को अधिकार था उसे पुनः लागू कराया जाए। मिलने वालों कार्यकारी अध्यक्ष जाहिद अंसारी, सचिव शाहिद अंसारी, मीडिया प्रभारी मनोज साहू, रोहित साहू, रिंकू खान, इरफान अंसारी, समी अख्तर आदि लोग शामिल थे। मिलने के पश्चात माननीय मंत्री द्वारा सकारात्मक आश्वासन दिए गए। एसपी अमन का सख्त निर्देश 1 हफ्ते के भीतर खूंटी को करे अफीम मुक्त। खूंटी एसपी अमन कुमार ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित कर जिले में चल रहे अफीम विनिष्टीकरण अभियान की समीक्षा की। बैठक में एसपी सभी पुलिस अधिकारियों को 1 सप्ताह के भीतर जिले को अफीम मुक्त बनाने का निर्देश दिया और अवैध अफीम की फसलों को नष्ट करने के लिए तत्परता से काम करने का आश्वासन दिया। मंत्री दीपिका पांडे सिंह पहुंची लोहरदगा। ग्रामीण विकास, मनरेगा और पंचायत राज विभाग के कार्यों की समीक्षा की। श्रीमती दीपिका पांडे ने माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग और पंचायत राज विभाग झारखंड रांची ने आज लोहरदगा परिसदन में ग्रामीण विकास विभाग, मनरेगा और पंचायती राज विभाग की योजनाओं की समीक्षा की। समीक्षा में सर्वप्रथम मनरेगा जिला परियोजना पदाधिकारी द्वारा विभिन्न योजनाओं के प्रगति जानकारी दी। इसमें मनरेगा बजट अंतर्गत व्यय किए गए राशि की जानकारी दी गई। साथ मानव दिवस सृजन गाँवों में संचालित योजनाओं, मनरेगा अंतर्गत मनरेगा सप्ताह की प्रगति, पोटो हो खेल विकास योजना की प्रगति को समीक्षा की गई। अबू आवास योजना में मजदूर भुगतान को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। शहीद वीर बुद्धू भगत को किया गया नमन, दी श्रद्धांजलि। भंडारा लोहरदगा प्रखंड क्षेत्र के बासोता सरना टोली स्थित सोमवार को टाटा स्टील फाउंडेशन जमशेदपुर एवं अधिक कुड़ुक चला धम कुड़िया पढ़ा अखड़ा रांची के संयुक्त रूप से संचालित तोलोड़ सिक्की सह कुड़ुक भाषा शिक्षण आशा आदिवासी विद्यालय बासोता सरना टोली भंडारा के प्रांगण में कुड़ुक कथ्य तोलोड़ सिक्की लिपि हफ्ता दिवस 2025 एक वीर बुद्धू भगत जयंती समारोह मनाया गया, जिसमें लोहरदगा जिला के विभिन्न स्कूल जिसमें कुड़ुक एवं तोलोड़ सिक्की लिपि पढ़ाया जाता है, छात्र छात्राएं एवं शिक्षक शामिल हुए। झारखंड में एक बार फिर मौसम करवट लेगा। मौसम केंद्र ने झारखंड में मेघ गर्जन, बारिश और वज्रपात की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य में 18 फरवरी से बादल छाया रहेगा
और 22 फरवरी तक अलग अलग हिस्सों में बारिश हो सकती है। मौसम केंद्र के अनुसार 19 फरवरी को राज्य के दक्षिण पूर्वी हिस्सों में बारिश हो सकती है, जबकि 20 फरवरी को दक्षिण तथा निकटवर्ती मध्य हिस्सों में बारिश हो सकती है। इसके अलावा राज्य के कई जिलों में मेघ गर्जन और वज्रपात की आशंका है। पलामू के अपराधियों ने युवक को मारी गोली, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। पलामू जिले के मनातू थाना क्षेत्र के बंसी मुर्द में अपराधियों ने एक युवक को गोली मार दी। युवक की पहचान जावेद खान के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि आवेदक जावेद खान की पेट में गोली मारी गई। इसे इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में ले जाया गया। रांची में जमीन घोटाला की जांच कर रहे ईडी अधिकारी का ट्रांसफर, नए अफसर ने संभाली कमान। ईडी के रांची जोनल कार्यालय के उप निदेशक देवव्रत झा का कोलकाता तबादला हो गया। रांची में जमीन घोटाला, अवैध पत्थर खनन सहित कई मामलों की जांच कर रहे थे। देवव्रत झा अक्सर सुर्खियों में रहे। झारखंड में 37 कैदियों को मिलेगी जेल से रिहाई, सीएम हेमंत सोरेन ने जारी किया नया ऑर्डर। झारखंड में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 37 कैदियों को रिहा किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य सजा पुनरीक्षण संसद की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इन कैदियों को रिहा करने से पहले उनके अपराध की प्रवृत्ति और वर्तमान स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई। रिहा होने वाले कैदियों को सरकार की कल्याणकारी योजना से जोड़ा जाएगा और उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। झारखंड आया आतंकी, ट्रेनिंग भी दी। अब ईडी की एंट्री से केस में आया नया मोड़। झारखंड के पाकुड़ में आतंकी ट्रेनिंग दिए जाने की खबर सामने आ रही है। जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश के आतंकी अब्दुल मम्मून के पाकुड़ प्रवास के संबंधित सबूत एटीएस को 1 माह के बाद भी नहीं मिल सका। यह खुलासा एक खुफिया पत्र के जरिए हुआ। अधिकृत खुफिया एजेंसी ने बताया कि 6 जनवरी को अब्दुल मम्मून ने पाकुड़ में बैठक की थी। लातेहार में बच्चे की हत्या, दोनों आंखें फोड़ी, उंगलियां तोड़ी, रात कमरे से हो गया था गायब। घर के पास झाड़ियों में मिला था शव। झारखंड के लातेहार जिले के नेतरहाट में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। नेतरहाट थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार स्थित स्वास्थ्य केंद्र के पास झाड़ियों में सोमवार को 8 वर्षीय बच्चे का शव बरामद किया गया। बच्चा रविवार रात से घर से गायब था। पश्चिम सिंहभूम में नक्सलियों का बड़ा षड्यंत्र नाकाम, 20 केजी और 5 केजी के 2 आईईडी डिफ्यूज, धमाके से दहला जंगल। बांग्लादेशियों से बिगड़ी संथाल की कानून व्यवस्था, सांसद निशिकांत की हेमंत सरकार को 6 महीने की मोहलत, कहा अपराध नहीं रुका तो होगा आंदोलन। देवघर में पिछले 3 दिनों से हुई 2 हत्याओं के बाद सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों संथाल परगना में अपना वर्चस्व बढ़ा रहे हैं और कानून व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं। महाकुंभ जाने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़। धनबाद स्टेशन से हर दिन बिक रहे 10,000 से अधिक जनरल टिकट। कुंभ जाने वालों की भीड़ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। धनबाद से प्रयागराज के लिए पिछले 3 दिनों से हर दिन औसत 20,000 जनरल टिकट बिक रहे हैं, जबकि विभिन्न ट्रेनों में आरक्षण कराए लोगों की औसत संख्या 35,000 से अधिक रह रही है। महाशिवरात्रि से पहले बैद्यनाथ धाम में शुरू हुई विशेष तैयारी। पंचशूल उतारने का क्रम, बाबा मंदिर में होगी विशेष पूजा। अब खबर बिहार से। तेजस्वी को लेकर लल्लन सिंह ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी। सीएम नीतीश कुमार का भी लिया नाम। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के साथ केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। लल्लन सिंह ने कहा कि तेजस्वी अस्थायी रूप से विपक्ष में ही रहेंगे। 2025 के विधानसभा चुनाव में भी उनका मुख्यमंत्री बनने का सपना पूरा नहीं होगा। लल्लन सिंह ने लालू प्रसाद के भारत रत्न दिए जाने की मांग को भी खारिज कर दिया। बिहार के लोगों के लिए अच्छी खबर है। सड़क हादसों में हो रही मौत को रोकने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब सड़क हादसों में घायलों को त्वरित इलाज उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग और राजकीय राजमार्ग के 5 से 7 किलोमीटर के दायरे में ट्रामा सेंटर बनाए जाएंगे। परिवार मंत्री शीला कुमारी ने कहा कि हमारा उद्देश्य घायलों को तुरंत इलाज मुहैया कराना है। बिहार को जल्द ही एक नया हाई स्पीड ग्रीनफील्ड कॉरिडोर मिल सकता है। इस कॉरिडोर से राज्य के उत्तर दक्षिण हिस्से को सीधा संपर्कता मिलेगी। कॉरिडोर बगहा से आरा के पातर के बीच बनेगा और पटना आरा सासाराम हाई स्पीड कॉरिडोर से जुड़ जाएगा। इस कॉरिडोर से भोजपुर, सारण, सिवान, भोपालगंज और पश्चिम चंपारण जिले को त्वरित कार्यकर्ता हासिल होगी। खान सर सरकार और बीपीएससी माना धांधली हुई। री एग्जाम को लेकर खान सर बोले कॉलेज के नाम पर हाई कोर्ट को बताएंगे। बीपीएससी 70वीं परीक्षा में धांधली के आरोपों के बीच खान सर ने फिर से री एग्जाम की मांग उठाई है। धरने पर बैठे खान सर ने कहा कि सरकार और बीपीएससी ने धांधली मान ली है। उन्होंने कई कॉलेजों में प्रश्न पत्र बदलने और अभ्यर्थियों के बदलने के आरोप लगाए हैं। खान सर ने कहा कि वे सभी कॉलेजों के नाम पर हाई कोर्ट को बताएंगे। धन्यवाद। हमारे स्कूल में प्लेग्राउंड है और यहाँ का पानी का भी व्यवस्था है और कंप्यूटर क्लास भी है। यहाँ हम
ये सब सिखाया जाता है, टाइपिंग सिखाया जाता है, पेंटिंग सिखाया जाता है, MS एक्सेल में ये सब सिंटेक्स कैसे निकाले, सम कैसे करो, उसका पूरा बिल कैसे निकाले। हमारे स्कूल का जो लर्निंग प्रोसेस है और स्टडी स्ट्रक्चर्स है वो अदर स्कूल की अपेक्षा बहुत बेटर है। हमारे यहाँ CBSE पैटर्न की सारी पढ़ाइयाँ कराई जाती है, हमारे यहाँ हर तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। खासतौर पर यहाँ पर जो मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, वो उसका आउटपुट मुझे देखने को मिलता है और रिजल्ट भी अच्छा हो रहा है बच्चे को, ठीक है। और मुझे काफ़ी पसंद आता है पढ़ाने बच्चों को, इसलिए क्योंकि यहाँ के बच्चे काफ़ी सीख रहे हैं। आज के नए ज़माने में AI का ज़माना आ रहा है, इसके हिसाब से हम अपने स्कूल को, अपने बच्चों को उसी तरह से बताने की कोशिश करते हैं। डिजिटल लर्निंग को ज़्यादा फोकस करते हैं।